हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। तो एक्सचेंज का मतलब होता है कि वो जगह जहां से आप कुछ बाय और सेल करते हो, ठीक है। अब जैसे स्टॉक्स में है एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, दीज आर एक्सचेंजेस वेयर यू बाय एंड सेल द स्टॉक ऑफ ए कंपनी। ओके, सो अब जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस में सबसे बड़ा नाम है बाइनेंस का। ओके, अब इसमें ये है कि बाइनेंस के कुछ मैं अभी फैक्ट्स बताऊंगा आपको। Binance was founded in 2017 इन हांगकांग और 2018 में ये माल्टा में शिफ्ट कर गई अपना हेडक्वार्टर्स। क्यों? अब देखो यार, चाइना हर जगह दुश्मनी डालता है, ठीक है। चाइना वो दोस्त है जो ना खुद कुछ खाता है ना किसी को खाने देता है, ठीक है। तब ये सीन हुआ था, चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी और उस टाइम पे हर जगह ये मतलब एक तरह का छोटा सा हाहाकार मच गया था कि अगर बाइनेंस बंद हो गया, सर्विस बंद होगी, हमारे वॉलेट्स का क्या होगा, हमारी होल्डिंग्स का क्या होगा, ठीक है। तो अभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वैसे के वैसे चल रहा है। बाइनेंस का जो नाम है वो दो वर्ड से आया है, बिटकॉइन एंड फाइनेंस। तो दोनों को जोड़ के बना बाइनेंस। और इसके बाद ये कम से कम 500 क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करवाता है। 500 बहुत ज्यादा हो गया यार। अब इनका एक खुद का टोकन भी है, BNB। इसका ये फायदा है, एक तो बाइनेंस एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, ठीक है। मिलियंस ऑफ यूजर्स इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और अगर आप BNB यूज करते हो ट्रेडिंग फीस के लिए तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है। दैट इज अ गुड सर्विस। बाइनेंस ये क्लेम करता है कि ये एक सेकंड में 1.4 मिलियन ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। क्या यार, बेची है कोई बंदा। अब हमें पता तो लग गया कि बाइनेंस है क्या, ठीक है। उसके बारे में काफी कुछ बता दिया। अब हम देखते हैं कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना है। देखो, पहले तो एक सिंपल सा साइन अप करना है ईमेल वेरिफिकेशन के साथ, जो आप लगभग हर साइट पे करते ही हो, ठीक है। अब वो हो जाएगा, उसके बाद में आपको करना है KYC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको विड्रॉल लिमिट बढ़ानी पड़ेगी आगे जाके, KYC हर एक एक्सचेंज में कंपलसरी हो जाएगा। और वैसे ही बाइनेंस ने कंपलसरी कर ही दिया है, ठीक है। अब तो KYC करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो पहले तो आपको अपनी डिटेल्स देनी है। अब जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं नॉर्मल सी, जैसे नाम हो गया, अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए या तो पासपोर्ट दे सकते हो, या गवर्नमेंट का इशू ID दे सकते हो, जो कि है हमारा आधार कार्ड, ठीक है, ये दे सकते हो। और वोटर ID भी दे सकते हो। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं दोनों के, मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना, उसका फ्रंट और बैक साइड दोनों देना है, मतलब कि अपलोड करना। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वो है फेस रिकॉग्निशन। अब बाइनेंस आपका चेहरा देखेगा कि भाई असली बंदा है भी है कि नहीं है स्क्रीन के पीछे, कि कोई भूत आके ही सबकी सारी डिटेल्स दे रहा है। तो वो आपसे काम करवाएगा, कुछ जैसे आंखें बंद करो, मुंह खोलो, ऐसे करके कुछ करवाएगा आपको, ठीक है। वो कैमरे से रिकॉग्नाइज करेगा, सारे छोटे छोटे टास्क करवाएगा ऐसे। तो फिर वहां से उसके बाद में जो वेरिफिकेशन होगी आपकी, वो तो कुछ 10-15 मिनट में हो ही जाएगी, सारी अप्रूव हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं है, आपने फोटो सही अच्छे से क्लैरिटी से मतलब कि सही नहीं भेजी है। और हाँ, जब फेस रिकॉग्निशन कर रहे हो तो सबसे पहले देखो, हैट्स वगैरह नहीं डालनी है, कोई भी हैट कैप कुछ सिर पे कुछ नहीं डालना है, ठीक है। ना गॉगल्स पहननी है, ना ग्लासेस, कुछ नहीं पहनना है। और बिल्कुल क्लियर फेस होना चाहिए। और ये ज्यादा ध्यान देना कि लाइट में ही खींचो, अंधेरे में डार्क में नहीं करना, ठीक है। तो उनको दिखेगा इन्हें कि क्या ही सोचेंगे कि बंदा अंधेरे में क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद ये सब कुछ तो हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे। और अगर वर्स्ट केस चल रहा है, मतलब कि डिले चल रहा है बहुत, तो कम से कम एक दिन लग जाएगा, उससे ज्यादा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है किसी को लगते हुए, ठीक है। अब बाइनेंस का अकाउंट बन गया। अब इस पे फंड्स डालने हैं। अब फंड्स कैसे डालें? देखो, फंड्स डालने के ना इंडियन यूजर के लिए दो तरीके हैं। एक तो बाइनेंस का अगर आप P2P यूज करो, P2P जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाओगे, जो USDT का आपको वहां पे क्या कहते हैं, रेट मिलेगा, वहां से एक्सचेंज से बाय कर सकते हो। एक्चुअली दूसरी साइड पर्सन ही होता है जो आपको USDT ट्रांसफर करता है, और यहाँ से आप उसको INR में पे करते हो। अब पेमेंट मेथड्स में इसमें आप वॉलेट्स भी आ सकते हैं, हमारे आ जाते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, IMPS हो गया, और नेट बैंकिंग हो गया। ये सब कुछ चलता है, और रेट्स इसके वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे आपको P2P बार में, जब आप जाओगे बाइनेंस के। तो P2P हो गया, ये तो इजीली हो गया, काफी इजीली हो जाता है। अब उसके बाद अगर आपको देखो ना, अब आपने बाइनेंस पे अकाउंट बना लिया, ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट कमाया, कुछ भी किया, मतलब लॉस किया, चलो छोड़ो, लॉस ना ही हो तो अगर आपने कुछ वहां पर ट्रेड किया है तो आपको विड्रॉल करना है अपने बैंक अकाउंट में, तो भाई बाइनेंस से सीधा बैंक अकाउंट में तो नहीं आएगा, तो वहां पे भी P2P यूज कर सकते हो। कुछ भी उसको USDT में कन्वर्ट कर लो या BTC में कन्वर्ट कर लो, वहां पे पेयर्स होंगे P2P में जो गिवन है, वहां पे अपने USDT भेज दो, और जो दूसरा इंसान होगा वो आपको ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक में, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना है तो दूसरा तरीका है, वो लंबा तरीका, वो है कि आप इंडियन एक्सचेंजेस पर अभी अकाउंट बनाओ। जी हाँ। अब देखो, इंडियन एक्सचेंजेस से बहुत सारे हैं। जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो करता हूँ WazirX और CoinDCX।
अब देखो हर एक इंडियन एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम है ही है, देखो लैग होता ही है, बाइनेंस भी लैग होता है, पर वजीरेक्स तो मुझे बहुत ज्यादा ही होता है, कई बार ऑर्डर भी नहीं डलता, पता नहीं क्या ही चलता रहता है उसका, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा कोई तो इंडियन एक्सचेंज, क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंटली करना है तो डायरेक्ट बैंक में विड्रॉल लोगे तो आपको केवाईसी वहां पे डालना पड़ेगा इंडियन एक्सचेंजेस में। ठीक है, तो वहां पे अकाउंट बनाओ सिंपल, क्या कहते हैं, ईमेल साइन अप के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे भी केवाईसी करना है। केवाईसी करने के लिए क्या चाहिए, वही सारी डिटेल्स, बट इसके साथ आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज है ना, तो पैन कार्ड भी देना पड़ेगा और आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, कोई भी गवर्नमेंट आईडी चलेगी, पासपोर्ट भी चलेगा और उसके वोटर आईडी भी चलेगी, और उसके बाद में अकाउंट बन गया। बस इसका फिर आपको वेरिफिकेशन एक दिन में हो ही जाता है, या कुछ घंटों में हो ही जाएगा, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ये वेरीफाई होने के बाद फिर आपको अपना बैंक रजिस्टर करवाना है वहीं पे, मतलब कि ऐसे कुछ बड़ा काम नहीं है, बस जाके बैंक की डिटेल्स भरनी है, बैंक कौन सा है, आईएफएससी कोड हो गया, अपने बैंक अकाउंट हो गया, डाल दोगे और फिर वो ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, तो वो सब कुछ हो जाएगा, इससे यूपीआई आपका कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ, वजीरेक्स के साथ या कॉइन डीसीएक्स के साथ, जो भी इंडियन एक्सचेंज आप यूज कर रहे हो। तो अब क्या करना है, आपको फंड ट्रांसफर करने हैं वजीर एक्स पे या कौन डीसीएक्स पे, तो वहां से यूपीआई से आप ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्ट, वहां पे आता है जब डिपॉजिट पे, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे क्रिप्टो खरीद सकते हो, यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो अगर आपको बाइनेंस नहीं यूज करना है, बट मैं बाइनेंस ही यूज करता हूँ, क्योंकि बाइनेंस पे बहुत सारे कॉइन्स हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है, मैंने फीचर्स बताइए आपको, सबसे बड़ा एक्सचेंज है और नए नए वहाँ पे ऑफर्स भी आते हैं, और उसकी ट्रेडिंग फी भी कम है, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कम लैग होता है एज कम्पेयर टू इंडियन एक्सचेंजेस। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा लैग हो जाते हैं, बाइनेंस भी होता है, बट ठीक है अब क्या करें, अब है ही है ऐसा। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद में जब आप ट्रांसफर कर लोगे फंड्स, वहां से आप वजीरेक्स या कॉइनडिसिक्स पे भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारे पेयर है वहाँ पे, आईएनआर के साथ तो ट्रेड कर सकते हो आप, आईएनआर पेयर भी है यहाँ पे हमारे। ठीक है, तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हो, और या तो आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करो हमेशा के लिए, वहीं से विड्रॉ करते रहो अगर आपको बाइनेंस पे जाना है। सो दूसरा तरीका है फंड्स ट्रांसफर करने का अपने बाइनेंस अकाउंट में, ये सबसे इजी तरीका और वेरी बहुत ही कन्वीनियंट है, और ये सबसे बड़ा फीचर है जो इंडियन एक्सचेंजेस हमें देते हैं, बजाय हमें पता है कि वो लैग कर जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी विदड्रॉल में इशू आता है, डिपॉजिट में इशू आता है, बट ये बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि वजीर एक्स और बाइनेंस दोनों इंटीग्रेटेड है आपस में, दोनों के वॉलेट्स। ठीक है, तो अगर आपको ट्रांसफर करने हैं ना अपने फंड्स वजीर एक्स से बाइनेंस में, तो करना क्या पड़ेगा, देयर इज ए ऑप्शन जहां से आप अपना पोर्टफोलियो स्वैप कर सकते हो डायरेक्ट बाइनेंस में वजीर एक्स से। ठीक है, तो आपने आपका जो भी अमाउंट है, कोई भी कॉइन है, ठीक है, मान लो यूएसडी है, बीटीसी है, तो वो वहां पर आपको अकाउंट में शो किया जाएगा, वहां पे एक ऑप्शन है कि जहां से आप स्वैप कर सकते हो कि बाइनेंस के अकाउंट में भेजना चाहते हो या नहीं भेजना चाहते हो, वहां पे क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट विदाउट एनी फी, बिल्कुल जीरो फी में आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काफी अच्छा फीचर हो गया। अब उसके बाद एक और तरीका है, मान लो आपको ये भी नहीं पसंद ठीक है, तो एक और तरीका वो ये है कि आपको टीआरएक्स बाय करना पड़ेगा वजीर एक्स से। और टीआरएक्स क्यों, क्योंकि टीआरएक्स सबसे तेज है, ट्रांजेक्शन उसकी काफी स्मूथ है, और उसकी ट्रांजेक्शन फी बहुत ही कम है, कम से कम 0.8 टू $1 के बीच में रहती है, 10 टीआरएक्स लगते हैं एक ट्रांजेक्शन में, तो मान लो 0.8 या 0.8 या $1 के बीच में आपकी ट्रांजेक्शन फी लगेगी, जितना मर्जी टीआरएक्स भेजो। अब वहां से टीआरएक्स जो खरीदा है आपने वजीर एक्स में, ठीक है, आपको फिर वो बाइनेंस के टीआरएक्स वॉलेट में भेजना है। ठीक है, वो टीआरसी 20 है ना, वो काफी तेज है ERC 20 से। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, मतलब कि अगर आपको पी2पी नहीं यूज करना है तो ये दो तरीके हैं, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आप ट्रेड कैसे करना है, भाई ट्रेड तो ऐसे नहीं एक वीडियो में तो कभी आने नहीं वाला, वो तुम सालों लग जाएंगे वैसे सिखाने में, बट अब कुछ बेसिक्स हैं, जिसे ऑर्डर कैसे डालते हैं बाबू, ऑर्डर पे डालोगे ना, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर डालोगे ना, अब मटर कसिए तो करोगे बीच में, स्टॉप लॉस तो लगाओगे नहीं तो लगाना है, ठीक है, सबने लगाना है, याद रखना। तो ये सब चीजें आपको कैसे करनी है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में बताऊंगा कि वॉलेट्स कैसे कैसे काम करते हैं, और ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, बाइनेंस का इंटरफेस क्या होता है, और वैसे मैं बाइनेंस का मोबाइल ऐप ही यूज करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, साइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप भी मोबाइल का ही आप यूज करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हैंडी भी है काफी। ठीक है, बाय। The abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted sorrow.